हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर और मैं हूं शिखा गुप्ता। और जैसा कि आप लोगों के लगातार मैसेज आ रहे थे कि मैम आरएस मेन से रिलेटेड एक जनसंख्या जनांकीकी पर क्वेश्चन जो है वीडियो बना दीजिए रिलेटेड टू भारत और राजस्थान। तो भारत और राजस्थान दोनों के ही जनसंख्या के आंकड़े मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। दोनों के एक साथ लाने का मकसद ये भी है कि जिससे हम दोनों का एक कंपैरेटिव एनालिसिस यानी तुलनात्मक अध्ययन कर सकें, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा ना एग्जाम में वो डायरेक्ट आपसे स्टैट्स नहीं पूछे जाएंगे, सांख्यिकी के आंकड़े नहीं पूछे जाएंगे, कोई एनालिटिकल क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और उस एनालिटिकल क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए आपको इन आंकड़ों को इस्तेमाल करना है। तो आप उस एनालिटिकल क्वेश्चन में एक अच्छा लॉजिक तभी लगा पाएंगे जब इन आंकड़ों को आपने तुलनात्मक दृष्टि से देखा होगा। तो इस तरीके से हम इसे पढ़ने वाले हैं, बीच बीच में ये भी चर्चाएं करते जाएंगे कि कैसा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं। तो शुरू कर लेते हैं हम। अगर हम एक जनरल बैकग्राउंड की बात करें तो जो भारत में प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, लेकिन अगर हम बोले कि व्यवस्थित रूप से जब से होने लगी थी तो वो 1881 से होने लगी थी लॉर्ड रिपन के टाइम। तो हर 10 साल में होती है, आपको पता ही है। उसके पश्चात 1891 में हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना आयोजित की जाती है। 2021 में नई जनगणना होनी चाहिए थी लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाई, तो अभी हमारे पास 2022 में जो जनगणना के आंकड़े हैं वो 2011 वाले ही हैं। तो जब तक नई जनगणना नहीं आती तो यही आंकड़े आपके एग्जाम में भी हिट रहने वाले हैं। 2011 की जनगणना जो थी वो 21वीं शताब्दी की दूसरी, ठीक है, अथवा क्रमानुसार अगर हम बात करें तो 15वीं जनगणना थी। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो पेपर्स बनते हैं उनमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। 21वीं शताब्दी की कौन सी थी, तो दूसरी थी, क्योंकि एक इससे पहले हुई थी 2001 में, फिर 2011 में, और अगर ऐसे क्रमानुसार बात करें तो 15वीं जनगणना ये थी। ठीक है, आगे हम बात करें भारत में जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है, यानी कि सिर्फ संसद इस पर अधिनियम बना सकती है। जनगणना का जो कार्य है वो जनगणना विभाग द्वारा किया जाता है और इसके जो प्रमुख होते हैं वो भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त जो होते हैं वो है। भारत की आबादी जो है 11 मई 2000 को ही 1 अरब पार कर दी थी और 1 अरबवें बच्चे का नाम आस्था था। इस तरह के क्वेश्चन कई वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर कभी आपको ये डेटा यूज करना पड़े कि जनसंख्या विस्फोट के से रिलेटेड या जनसंख्या भार से रिलेटेड अगर कहीं यूज करना है तो आप ये डेटा यूज कर सकते हैं कि भारत 11 मई 2000 को ही 1 अरब की जनसंख्या पार कर चुका था। भारत पहला विकासशील देश था जिसने 1952 में राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ये भी एक जो है इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था। 15 फरवरी 2000 को केंद्रीय सरकार के द्वारा नवीनतम जनसंख्या नीति घोषित की गई थी। आगे हम बात करें आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान देश में दूसरा राज्य है जिसने स्वयं की जनसंख्या नीति घोषित की थी। तो ये खास बात है राजस्थान की, तो आप इसको भी अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब आंकड़ों की बात करें तो पहले एक जो बेसिक आंकड़े हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। कहाँ कितनी जनसंख्या है ना। भारत और राजस्थान दोनों के आंकड़े एक साथ लिखे हुए हैं। तो देखोगे इधर राजस्थान के आंकड़े हैं, ये भारत के आंकड़े हैं। राज्य की जनसंख्या, राजस्थान की जो जनसंख्या है वो कितनी है वो आप देख सकते हो, 6,85,48,437 2011 की जनगणना के अनुसार। और भारत की जनसंख्या की बात करें तो भारत की जनसंख्या जो थी वो 121 करोड़, या हम बोल सकते हैं 1 अरब 21 करोड़ 5,69,573 थी। ठीक है, इन जनरल हम जनरली जैसे राजस्थान की जनसंख्या में लिखनी हो तो 6.85 करोड़ लिख लेते हैं और भारत की लगभग 121 करोड़ हम बोल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको लिखते टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत राजस्थान में है तो वो 5.66% है, यानी पूरे भारत की कुल जनसंख्या का 5.66% राजस्थान में है। और आपको याद होगा कि पूरे भारत का लगभग 10.4% क्षेत्रफल राजस्थान में है। तो क्षेत्रफल 10.4% और जनसंख्या कितनी है 5.66%। तो हमारे पास जो है जनसंख्या घनत्व कम है बहुत सारे राज्यों की तुलना में। विश्व की जनसंख्या के प्रतिशत की बात करें तो भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या रहती है और भारत जो है वैसे भी जनसंख्या के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 8वां स्थान है और विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है।
पुरुष जनसंख्या की बात करें तो पुरुष जनसंख्या राजस्थान में 51.87% है और महिला जनसंख्या 48.13% है। वहीं भारत में अगर हम बात करें तो पुरुष जनसंख्या 51.47% है और महिला जनसंख्या 48.53% है। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो इन आंकड़ों को आप वहां से एक बार दोबारा से कहीं शॉर्ट में अपने पेपर वगैरह पे लिख सकते हैं, या वीडियो आप देखना चाहे तो दोबारा देख ही सकते हैं स्पीड बढ़ा के। तो ये वहां से आप लिख कर रख लेना, तो एग्जाम में जिन जिन डेटा को आपको लगता है आप इस्तेमाल करोगे उनको लिख के रख लीजिएगा। तो लगभग कंपैरेटिव ये महिला की जो जनसंख्या है राजस्थान और भारत में लगभग आसपास ही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले अगर राजस्थान में बात करें तो वो है जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। जयपुर तो ऑब्वियसली कैपिटल सिटी है तो यहाँ तो सबसे ज्यादा होनी है। जोधपुर, अलवर और नागौर है। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जिला उत्तर प्रदेश, जहां कल ही चुनाव संपन्न हुए हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये 4 सबसे बड़े जनसंख्या वाले राज्य हैं। ये हैं राज्य, ठीक है। आगे हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिले कौन कौन से हैं। यहाँ है जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। यानी जैसलमेर में सबसे कम जनसंख्या है और जैसलमेर का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। भारत में हम बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 राज्य कौन कौन से हैं। सबसे कम है सिक्किम में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में और गोवा में। इनमें जनसंख्या सबसे कम है। आगे हम इसमें चर्चा करें तो जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है और भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और राजस्थान का 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मेंस में जब भी आप आंसर राइट करेंगे तो हमेशा ये जरूर ध्यान रखेंगे कि यूनिट यानी कि इकाई जरूर लिखें। कोई भी डेटा अगर आप यूज कर रहे हैं और उसके साथ कोई इकाई लगती है तो उसको जरूर लिखें। तो ये 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा और ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व तो काफी कम है भारत के औसत की तुलना में, और देश में 18वां स्थान है राजस्थान का जनसंख्या घनत्व के मामले में। अगर हम जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कैपिटल सिटी में ऑब्वियसली जयपुर, फिर भरतपुर, दौसा, अलवर। तो भरतपुर और जयपुर तो 2 ऐसे जिले हैं जहां जनसंख्या घनत्व 500 से भी ज्यादा है। जयपुर में 595, ऑलमोस्ट 600 पहुंचने वाला है और भरतपुर में 503 है, ठीक है। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है पश्चिमी बंगाल। हमेशा बिहार होता था, इस बार पश्चिम बंगाल जो है हमेशा पश्चिम बंगाल होता था, इस बार बिहार पश्चिम बंगाल को छोड़कर आगे निकल गया है। बिहार में 1106, पश्चिम बंगाल में और केरल में, फिर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश जो है इनके जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है पूरे भारत में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की बात करें तो राजस्थान में है जैसलमेर, जहां पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व। और भारत में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में भी सबसे कम है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दोनों में बराबर ही जनसंख्या घनत्व है। फिर बीकानेर, बाड़मेर और चूरू है, ये पूरे पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं। एक क्वेश्चन जनांकीकी से बनाना चाहे तो ये बना सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में जिले बड़े होते हुए भी जनसंख्या इतनी कम क्यों है, या जनसंख्या घनत्व कम क्यों है। तो उसे आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से जोड़ना है कि भाई मरुस्थलीय प्रदेश है, संसाधन कम है, कृषि नहीं हो सकती, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होते हुए भी, तो इसलिए जो है यहाँ पर जनसंख्या का निवास ज्यादा है, बंजर भूमि यहाँ ज्यादा है। तो इस तरीके से इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्वाधिक घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश भारत में है दिल्ली, ऑब्वियसली दिल्ली कैपिटल है तो यहाँ पर ही होगा। और न्यूनतम घनत्व वाला अंडमान निकोबार, यहाँ पर जनसंख्या यूटी है। आगे हम इसमें बात करें लिंगानुपात की, तो राज्य में लिंगानुपात, राजस्थान में जो लिंगानुपात है 928 हो गया, जो पिछली बार 921 था, तो 7 अंकों की बढ़त ली है यहाँ पर। और भारत का लिंगानुपात 943 हो गया, यानी भारत की तुलना में राजस्थान का लिंगानुपात काफी कम है। और लिंगानुपात आपको पता ही होगा प्रति 1000 पुरुष पर कैलकुलेट होता है, प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, ये होता है लिंगानुपात। तो लिंगानुपात की दृष्टि से देश में राजस्थान का 21वां स्थान है। यहाँ पर राजस्थान बहुत पीछे है। और राजस्थान की अगर प्रमुख समस्याओं पे क्वेश्चन पूछा जाए तो जनांकीकी से रिलेटेड समस्याओं में सबसे पहला मुद्दा तो यही आता है कि महिलाओं का, या हम बोले कि लिंगानुपात जो है वो काफी कम है। और दूसरा अगर हम सामाजिक कोई मुद्दा देखें तो शिक्षा, महिला शिक्षा या उसके मामले में राजस्थान बहुत ज्यादा पीछे है। बाल विवाह के मामले में राजस्थान बहुत आगे है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको इस तरह के क्वेश्चन में हेल्प करती हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों की बात करें भारत में तो है केरल, केरल का सबसे ज्यादा है, 1000 से भी ज्यादा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। और राजस्थान में बात करें तो कोई भी ऐसा जिला अब नहीं है जिसका 1000 से ज्यादा लिंगानुपात हो।
पिछली जनगणना में 2001 की जनगणना में जरूर डूंगरपुर में 1000 से ज्यादा लिंगानुपात था, लेकिन इस जनगणना में यहाँ पर घटकर 994 हो गया है राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़। हालांकि अगर ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात की बात करें तो फिर भी थोड़ी कंडीशन पाली में अच्छी है, अभी हम देखेंगे। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें तो धौलपुर में सबसे कम लिंगानुपात है, आपको पता ही है। धौलपुर डांग क्षेत्र है और डांग क्षेत्र में विकास की कमी होने के कारण यहाँ पर ऑब्वियसली लिंगानुपात पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरीके से भी रिलेट करके बनाया जा सकता है कि विकासात्मक प्रक्रियाओं का लिंगानुपात पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप इसमें इस तरह के एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भाई धौलपुर में अगर आप देखो तो डांग के कारण विकास नहीं हो पाया है, डाकों की स्थली है, चंबल के बीहड़ है तो कृषि हो नहीं सकती है ना, औद्योगिक विकास हो नहीं पाता है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम रहता है। और इस वजह से आप देख सकते हैं यहाँ लिंगानुपात भी कितना कम है, राजस्थान में सबसे कम है। क्लियर है? तो धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं एनालिटिकल, और उसमें आप इन डेटा को इजीली यूज कर सकते हो। फिर राजस्थान, पूरे भारत में बात करें तो हरियाणा में सबसे कम है ना। उसके अलावा जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब। एक क्वेश्चन अगर मैं बोलूं भारत की जनांकीकी से तो ये बन सकता है कि हरित क्रांति से सबसे ज्यादा लाभ मिला पंजाब हरियाणा को, फिर भी लिंगानुपात के मामले में सबसे पीछे हैं ये राज्य, तो इसकी वजह बताइए। तो इस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चन ना केवल मेंस में बल्कि आपको इंटरव्यू में भी मिलेंगे, क्योंकि खुद कई जो है टॉपर से हमारी बात हुई थी, सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात हुई है जो हमें बताते हैं कि इंटरव्यू में इस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन डेटा को कुछ उस दृष्टि से भी जरा आप देखिएगा। आगे हम बात करें न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश तो दमन दीव है। ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात 933 है जो औसत से ज्यादा है, और शहरी लिंगानुपात 914 है जो कि औसत से कम है। तो यानी ग्रामीण क्षेत्र में फिर भी स्थिति अच्छी है, पर शहरों में स्थिति और ज्यादा खराब है। देश में ग्रामीण लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो 949 है और शहरी 929 है। ऑब्वियसली राजस्थान यहाँ पर पिछड़ा हुआ है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली में है। यहाँ जरूर हम देखते हैं कि 1000 से ऊपर लिंगानुपात है पाली में 1003 ग्रामीण लिंगानुपात, और सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है टोंक में 985। अगर हम न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो वो धौलपुर में ही है, और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात है जैसलमेर में। क्लियर है? तो ये डेटा का इस्तेमाल आप इस तरह के क्वेश्चन में कर सकते हो। आगे हम बात करें दशकीय वृद्धि दर, तो दशकीय वृद्धि दर जो है वो राजस्थान में 28.41 से घटकर 21.3 आ गई है। तो ये थोड़ी अच्छी बात है कि जनसंख्या वृद्धि पर थोड़ा सा नियंत्रण आ गया है, और भारत में भी 21.54 से घटकर 17.64 आ गई है। ये और भी अच्छी खबर हमें दिखाई देती है। राजस्थान का देश में स्थान तो वो है 8वां दशकीय वृद्धि दर के मामले में। सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक तो तो राजस्थान में 1971 से 81 32.97 जो है प्रतिशत इस समय वृद्धि दर रही थी, और भारत में 1961 से 71 सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक माना जाता है। न्यूनतम वृद्धि वाला 11 से 21 भारत में भी और राजस्थान में भी, जिसे जनसंख्या विभाजक जो है दशक कहा जाता है। इस समय पूरे भारत में ही ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज हुई थी -0.31, ये तो भारत में थी, और राजस्थान में -6.29 जो है न्यूनतम वृद्धि दर वाले दशक के अंदर, यानी 1121 में ऋणात्मक वृद्धि दर हुई थी, जनसंख्या घट गई थी। क्लियर है? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो सबसे ज्यादा है बाड़मेर में, जैसलमेर में, श्रीगंगानगर में, यानी पश्चिमी जिलों में। तो एक क्वेश्चन बनता है कि पश्चिमी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम है, जनसंख्या कम है, और फिर भी अगर हम देखें दशकीय वृद्धि दर तो सबसे ज्यादा इन्हीं जिलों में है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो एक तो वजह ये है कि देखो अगर आप 5 में 5 जोड़ोगे तो 100% इजाफा हो गया, और अगर आप 10 में 5 जोड़ोगे तो 50% इजाफा हुआ, यानी अगर आप कम संख्या में जोड़ोगे ना तो वो ज्यादा दिखता है। तो यही वजह है कि बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर ये वो जिले हैं जिनकी जनसंख्या ऑटोमेटिकली कम है, और जनसंख्या कम है तो अगर थोड़ी जनसंख्या भी ऐड हो रही है तो दशकीय वृद्धि दर ज्यादा दिखाई देती है। और दूसरी इसकी वजह आप बना ही सकते हो, इंदिरा गांधी नहर आ गई तो उसके बाद थोड़े संसाधन आ गए हैं, जल आ गया है, कृषि हो रही है, इस वजह से जो है यहाँ पर कई सारी आर्थिक संभावनाएं बन रही हैं, फिर खनिजों की खूब सारी प्राप्ति हो रही है, औद्योगिक विकास हो रहा है, और इस वजह से जो है यहाँ पर भी जो है डेवलपमेंट हो रहा है। सर्वाधिक दशकीय दर वाला राज्य बात करें तो वो है मेघालय पूरे भारत में। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो श्रीगंगानगर और झुंझुनू है, और न्यूनतम दशकीय दर वाला जो राज्य है वो है नागालैंड -0.6। ठीक है? तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर बाड़मेर, जैसलमेर, और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर श्रीगंगानगर, झुंझुनू, क्योंकि श्रीगंगानगर
ऑब्वियसली पहले से ही इंदिरा गांधी नहर जब बनी थी तभी से इसका लाभ ले रहे हैं। तो श्रीगंगानगर फिर भी पंजाब हरियाणा के पास में है, हरित क्रांति का प्रभाव है, तो यहाँ पर जनसंख्या भी ठीक ठीक है। तो श्रीगंगानगर के अंदर फिर भी थोड़े हालात बेटर है और इस वजह से हालात बेटर होने की वजह से जनसंख्या ज्यादा है, तो थोड़ी ज्यादा जनसंख्या भी ऐड होगी तो कम वृद्धि दिखाई देती है। जैसे 10 में 5 जोड़ा तो 50% ऐड हुआ और 50 में 5 जोड़ा तो 100% इजाफा हुआ। तो वही वाली बात है श्रीगंगानगर में, इसलिए इतना रिफ्लेक्ट नहीं होता। और झुंझुनू में भी यही बात है। और पूरे भारत में बात करें तो नागालैंड में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज हुई है -0.6 और इस बार के कई सारे ऑब्जेक्टिव पेपर्स में ये क्वेश्चन हिट रहा है। आगे हम बात करें ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की, तो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है 75.13% जो राजस्थान की जनसंख्या है वो ग्रामीण है। और भारत में बात करें तो 68.84% जो है जनसंख्या ग्रामीण है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जैसलमेर में है और भारत में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। शहरी जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो 24.87 है ना, 100 में से घटा लेंगे और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या ऑब्वियसली जयपुर में है। पूरे भारत में बात करें तो 31.16% जो है शहरी जनसंख्या है और सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। क्लियर है। आगे हम चले साक्षरता की बात करें तो कुल साक्षरता जो है वो 66.1% है और पूरे भारत में बात करें तो कुल साक्षरता 73% है। तो राजस्थान यहाँ पे काफी पीछे है साक्षरता की दृष्टि से। राजस्थान का भारत में 26वां स्थान है, ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता भारत में जो है वो 80.90% है, महिला साक्षरता 64.60% है। जबकि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 79 यानी 79.2% है और महिला साक्षरता 52.1% है। तो महिला साक्षरता तो ये मालूम सिर्फ आधी महिलाएं ही साक्षर हैं अभी। ठीक है। अगर हम बात करें पूरे भारत में राजस्थान में सर्वाधिक साक्षर जिले तो कोटा जो कि शिक्षा नगरी है, दूसरी जयपुर जो कैपिटल सिटी है। न्यूनतम साक्षर जिले जालौर सिरोही जो कि दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। अगर हम बात करें सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि वाला जिला जहां सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है वो है डूंगरपुर। और ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार इंटरव्यूज वगैरह में कि डूंगरपुर में जहां पर अपन ने देखा कि साक्षरता वृद्धि दर सबसे ज्यादा है पूरे राजस्थान में, वहीं पर लिंगानुपात घट के जहां पहले 1000 से ज्यादा हुआ करता था घट के नीचे आ गया है और 990 के आसपास स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कैसे आपको इनको इंटरलिंक करना है। तो ये डेटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पढ़ते टाइम थोड़ा यही ध्यान आप दिमाग में रखेंगे। पुरुष साक्षरता में वृद्धि की बात करें तो 3.5% हुई है, महिला साक्षरता में 8.2% हुई है। वही बात है, कम में थोड़ा भी ऐड करेंगे तो ज्यादा दिखेगा, तो इस वजह से यहाँ पर दिखाई देता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा महिला साक्षरता केरल में, पुरुष साक्षरता केरल में, सबसे कम पुरुष साक्षरता बिहार में और सबसे कम महिला साक्षरता बिहार में है। तो ये सारे महिला साक्षरता पुरुष साक्षरता के आंकड़े हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता राजस्थान में झुंझुनू में और महिला साक्षरता कोटा में है और सबसे कम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में और सबसे कम महिला साक्षरता जालौर में स्थित है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप एग्जाम में यूज कर सकते हो। राजस्थान की जनगणना की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर और न्यूनतम जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। फिर हम बात करें कुछ राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में, तो SC ST का प्रतिशत जो है राजस्थान में 17.83% तो SC जनसंख्या है और 13.50% ST जनसंख्या है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में 8वां स्थान है और राजस्थान की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की 5.66% है। भारत में देश की वृद्धि दर की दृष्टि से राजस्थान का देश में 8वां स्थान है। राजस्थान में 10 लाख की आबादी वाले 3 शहर हैं। 10 लाख की आबादी वाले 3 शहर है, कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर और कोटा। जयपुर का देश में 10वां स्थान है, जोधपुर का 43वां है और कोटा का 46वां स्थान है। यानी टॉप 50 में राजस्थान के 3 जो है शहर, या हम बोल सकते हैं 3 जो है जिलों के भाग आते हैं। ठीक है, भारत में 10 लाख की आबादी वाले कुल 53 शहर हैं, जिनमें से 3 किसके हैं? राजस्थान के हैं। 1971 से 1981 के दशक में राजस्थान में अगर हम बात करें तो राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले जिले और न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वाले जिले हैं। 71 से 81 का दशक सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दशक था, ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ये लाइन थोड़ी अलग से ऐड हो गई यहाँ पे। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले जिले जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और न्यूनतम महिला जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी।
लिंगानुपात की बात करें तो 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 921 था, जो कि बढ़कर 928 हो गया है, थोड़ा सा पॉजिटिव है। और जिले हमने देख ही लिए हैं। 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज्यादा है बांसवाड़ा में और सबसे कम है झुंझुनू में। ठीक है, नगरीय लिंगानुपात की बात करें तो 914 है। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 888 है। ग्रामीण लिंगानुपात 933 है। सर्वाधिक नगरीय लिंगानुपात वाला जिला हमने देखा था टोंक, सबसे कम जैसलमेर। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला पाली देखा था 1000 से ऊपर, और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला धौलपुर। भारत में लिंगानुपात के दृष्टिकोण से राजस्थान का स्थान क्या है? 21वां स्थान है, काफी पीछे है राजस्थान। भारत में 0 से 6 आयु वर्ग में राजस्थान का स्थान 25वां है। ठीक है, तो 21 में से यहाँ पर देखो लक्षण और खराब है, हम 25वें नंबर पे हैं। 12 का लिंगानुपात 929 है, जो राजस्थान के लिंगानुपात 928 के लगभग बराबर है। लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले जैसलमेर है, भरतपुर है, और सबसे कम वाले जिले डूंगरपुर और जालौर हैं। तो देख सकते हो सर्वाधिक कमी आई है डूंगरपुर में, जहां सबसे ज्यादा साक्षरता में वृद्धि दर्ज की गई है। तो इस तरह से चीजों को इंटरलिंक किया जा सकता है। दशकीय वृद्धि की बात करें तो 2011 की जनगणना में दशकीय वृद्धि दर 21.34% रही, जबकि 2001 की जनगणना में 28.41% थी। ठीक है, तो यानी दशकीय वृद्धि दर जो है वो घट रही है, तो ये एक अच्छी खबर है। फिर आगे हम बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला दशक हम देख ही चुके हैं, न्यूनतम 11 से 21 है। दशकीय वृद्धि दर में कमी जो है 2011 की जनगणना में श्रीगंगानगर व जैसलमेर में दर्ज की गई है। ठीक है, सबसे ज्यादा श्रीगंगानगर और जैसलमेर में दर्ज की गई है। राजसमंद जिले की दशकीय वृद्धि दर 17.7% है और भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7% के बराबर है। भरतपुर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 21.4% है, जो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% के बराबर है। ऐसे क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा, और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले श्रीगंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी है। आगे हम बात करें कार्यशील जनसंख्या की, वर्किंग पॉपुलेशन की, तो कार्यशील जनसंख्या का राजस्थान में प्रतिशत 43% है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला प्रतापगढ़ है। यानी एक तो होगी जनसंख्या, एक हो गया जनसंख्या का प्रतिशत। तो प्रतापगढ़ में ज्यादातर लोग जो है कार्यशील है, और न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला जयपुर है। जयपुर में जनसंख्या ही ज्यादा है, कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत ऐसे कम है। आगे हम बात करें तो साक्षरता, राजस्थान की साक्षरता दर 66.1 है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू में, महिला साक्षरता कोटा में। भारत में साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का देश में 26वां स्थान है। बहुत ही ज्यादा शर्मनाक स्थिति है। भारत में पुरुष साक्षरता के दृष्टिकोण से देश में राजस्थान का 19वां स्थान है, और महिला साक्षरता की दृष्टि से 27वां स्थान है। लगभग टॉप ही कर रहे हैं हम तो नीचे से। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, और न्यूनतम जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा है। तो इनको आप किसी ट्रिक के थ्रू भी याद कर सकते हैं। और लास्ट में हम देखिए 75% से अधिक साक्षरता वाले जिले राजस्थान में 2 हैं, कोटा और जयपुर। और राज्य की साक्षरता के बराबर साक्षरता कहां पर है? करौली में है, 66.2। राज्य में साक्षरता में सर्वाधिक सुधार हुआ है डूंगरपुर में, और वहीं देखो सबसे ज्यादा लिंगानुपात में कमी आई है। न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर में है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में है। न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर में, पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में है। साक्षरता दर में कमी वाला जिला है बाड़मेर, जहां पर आप देख सकते हो बल्कि कमी आ गई है, -2.5%। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और नोटिसेबल थिंग है कि बल्कि साक्षरता में कमी आ रही है, तो दैट समथिंग इंपॉर्टेंट। राज्य में साक्षरता में वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में वृद्धि 5.7%। राज्य की पुरुष साक्षरता दर जो है 79.2%, और राज्य की महिला साक्षरता दर 52.1%, ऑलमोस्ट 50%। ठीक है, तो ये सारे आंकड़े हैं। एनालिटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। एनालिटिकल क्वेश्चन में आपकी राइटिंग प्रैक्टिस ये बताएगी कि कितने अच्छे से आप इन डेटा को इस्तेमाल कर सकते हो। किस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं ये मैंने आपको बीच बीच में बता दिया है। जैसे एक ये चीज है कि बाड़मेर में क्या वजह है कि साक्षरता दर में कमी आई है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसी भी और फील्ड में भी अगर हम बात करें, राजनीति में
जहां पर भी आपको मौका मिले तो जनसंख्या का आंकड़े तो ऐसे होते हैं, आप आराम से यूज कर सकते हो अपने निबंध के अंदर, ऐसे में और भी कहीं जहां पे भी आपको लगे, जरूरी नहीं है इकोनॉमिक्स में आप यूज कर सकते हो क्योंकि कार्यशील जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो इकोनॉमी में काम आ जाएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी में तो ऑब्वियसली ये टॉपिक है ही, और राजनीति में भी आप, पॉलिटिक्स में भी इसको यूज कर सकते हो, हिस्ट्री में भी यूज कर सकते हो। जैसे हमने 11 से 21 का दशक देखा कि ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर हुई, मतलब जनसंख्या घट गई है। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल आप अलग अलग जगह कर सकते हो। जितनी ज्यादा आपने राइटिंग प्रैक्टिस की होगी अब तक, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना एक्यूरेटली इन सब चीजों को प्लेस कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं। एक इंसाइट मैंने आपको देने की कोशिश की है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जहां से आप इसको डाउनलोड करके आराम से रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आप चाहें तो इन डेटास का एक जो आपको लगता है ना इंपॉर्टेंट डेटा है जिनको आप यूज कर सकते हैं, सिर्फ उनको अपनी कॉपी में अलग से लिख सकते हैं। अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप रीट की, पटवार की, पुलिस कांस्टेबल की, एसआई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर तो वीडियो मेंस का एग्जाम आ रहा है, तो उसके लिए तो फिर ये यूजफुल है ही पूरा पीडीएफ और पूरी क्लास, तो वहां आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन जरूर से दबा के रखें जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।